नादिम, तो आप देख रहे हैं रीब्रांड पाकिस्तान। इसको पेश करते हैं आपके जाने पहचाने प्रोड्यूसर जनाब हनीफ खान साहब। हमेशा वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं रीब्रांड पाकिस्तान में। रीब्रांड पाकिस्तान क्या है कि वी हैव टू रीब्रांड एवरीथिंग, वी हैव टू रीप्रोड्यूस एवरीथिंग। हर चीज़ को तब्दीली के साथ पेश किया जाए, हर चीज़ को हम आहंगी के साथ नए दौर जदीद के तकाज़ों को पूरा करते हुए जो है हम पाकिस्तान को रीब्रांड करना चाहते हैं ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम हो। तो याद रखिए, अगर आप रीब्रांड पाकिस्तान प्रोग्राम देखना चाहते हैं, भूलिए नहीं, अगर आपकी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है तो आप ज़रूर पाकिस्तान की सब्सक्रिप्शन लें, OPTV ग्लोबल की। OPTV ग्लोबल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें और लोगों को तरकीन करें कि वो OPTV ग्लोबल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह है ओवरसीज़ पाकिस्तानी TV नेटवर्क। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों का ये टेलीविज़न है और ये उनकी आवाज़ है। तो देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ खान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा OPTV ग्लोबल USA का चैनल है और इस चैनल पर आप बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखते हैं। तो हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हमारे जितने भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं आप उसको देख सकें। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में हम ये बताना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उससे सारे ही बाखबर हैं और सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इस वक्त क्या है। और हमारे जो पड़ोसी मुल्क जो है वो अफ़गानिस्तान, उसका जो रुपया है वो माशाल्लाह कितना ऊपर जा रहा है। इंडिया चाँद पे जा रहा है, बिल आसमान पे जा रहे हैं, महंगाई आसमान पे जा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट हो गई हैं। हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं इस वक्त कराची में तशरीफ़ लाए थे और बिज़नेसमैनों से भी उन्होंने गुफ्तगू की थी, उनसे बहुत सारी बातें की थी और बहुत सारी उनकी बातें सुनी भी थी बिज़नेसमैनों की, जो स्मगलिंग के हवाले से पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात हैं। जो हमारे सरहद पार से जो डॉलर हमारा स्मगल हो रहा है और जो तेल ईरान से हमारा स्मगल होकर आ रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए कोई ना कोई कोशिश इस तरह का लाएअमल तय किया जाए कि हमारी जो स्मगलिंग जो है वो रोकी जाए, जिसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तान के अंदर नुकसान हो रहा है। जैसे अब चीनी स्मगल हो गई और चीनी का भी बहरान खड़ा है सर के ऊपर, इस तरह डॉलर का बहरान है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी अफ़गानिस्तान बॉर्डर के थ्रू चली जाती हैं तो उनका रोका नहीं जाता। तो इसके ऊपर सख्ती से अमल किया जाए। इस वक्त जो स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान के बॉर्डर से, उसे रोका जाए ताकि ये जो बहरान पैदा हो रहा है ये इस बहरान पैदा ना हो। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की भागदौड़ में हिस्सा लेना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन हैं, इकबाल एडवानी साहब। वो इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर हैं और आइए हमसे मिलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई, हमारा जो सबसे बड़ा इशू और प्रॉब्लम है इस वक्त बिजली का बिल है और इस बिजली के बढ़ते हुए बिल की वजह से ना आवाम भी परेशान है और बिज़नेसमैन तबका भी परेशान है। इस बिजली की वजह से इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो चुके हैं, काफ़ी बिज़नेस बंद हो चुका है और बहुत से लोग परेशान हैं कि वो करें तो क्या करें। देखिए, ये तो सबको मालूम है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए हैं पाकिस्तान में। इलेक्ट्रिक के बिल एक लिमिट से ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन ये केयर गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है। IMF के मुआहदे से बंधी हुई है, तो मुझे नहीं लगता ये रिलीफ दे पाए। फ़िलहाल तो ऐसा लगता नहीं है। तो यही करना चाहिए कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, जिनके पास वसाइल हैं, वो सपोर्ट करें और 10,000 15,000 के बिल तक की पेमेंट हाफ़ खुद करें, हाफ़ उनसे लें। और जितने भी इदारे हैं, फोरम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सबको इस तरह का सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे लगता है कि सिविल नाफरमानी की तरफ चला जाएगा हमारा मुल्क। तो इसमें तो सबको ताउन करना पड़े, जो भी है साहिब हैसियत है, अदरवाइज़ बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे। अच्छा इकबाल भाई, ये जो सनतें हमारी बंद हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट को कोई मशवरा देंगे आप? देखिए, गवर्नमेंट तो अभी तो जो गवर्नमेंट है वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो तो एक लिमिट से ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए तो अभी ऐसे हालात हो गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ेगा।
बिजली भी महंगी होगी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, सनतें बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्री हमारी बंद हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ एक दूसरा प्रॉब्लम भी आ रहा है इंटरेस्ट रेट के हवाले से। अब इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया है कि लोगों ने अपने जो छोटे छोटे बिजनेस सब बंद करके बैंक के अंदर पैसा रखवा दिया है, जिसकी इंटरेस्ट पे एक आम आदमी भी, एक छोटा बिजनेसमैन भी अब इंटरेस्ट बैंक से लेने पे मजबूर हो गया है। अब इसमें मुझे लगता है आगे जाके और प्रॉब्लम आएगी कि बैंक के पास पैसा तो बहुत आ जाएगा, लेकिन वो कहाँ से इनका इंटरेस्ट लोगों को देंगे, क्योंकि इनसे कोई लोन तो लेगा नहीं। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, मेरे ख्याल में 2% का गैप रखा हुआ है। आज 22% इंटरेस्ट चल रहा है जो बैंक लोन दे रही है 22% पे, और बाकी जो टैक्स मिला अलग से 22%, और 20% तो वो इंटरेस्ट उनको दे रही है जो इनके पास पैसा रखा रहे। तो कुछ अर्से बाद तो इनसे कोई लोन लेगा ही नहीं, तो वो जो सारा पैसा आया है इनके पास, तो वो बैंकें कहाँ से इंटरेस्ट देगी। दुनिया में 3 या 4% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और पाकिस्तान में आप समझे 20-22% तो बैंक देगी अगर, तो दुनिया का पूरा पैसा यहाँ आ जाएगा। तो बैंक कितना इंटरेस्ट दे पाएगी, क्योंकि इनसे कोई लोन तो मुझे नहीं लगता लोग ले पाएंगे। बिजनेसमैन तो ले ही नहीं सकेंगे, क्योंकि बिजनेस तो इतना इंटरेस्ट रेट देकर काम नहीं हो पाएगा। तो आगे जाके ये भी एक प्रॉब्लम आएगी, बैंक से भी कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होगा और बैंक को इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, तो बैंकों को भी प्रॉब्लम आ जाएगी। बड़ी यानी अजीब सा वाक़या हो गया है पाकिस्तान में, कंट्रोल से बाहर है। इसके लिए तो बहुत ही यानी ध्यान देना पड़ेगा। इसका एक ही हल है, हमारे जो खसारे में जो इदारे चल रहे हैं उन सबको पहली फुर्सत में प्राइवेट कर देना चाहिए। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और दूसरी चीज़ मेरे इलेक्ट्रिक के हवाले से आपने एक बात कही, अभी तक समझ में नहीं आ रहा, जिनसे जो वोट देते हैं, जिनसे वोट लिया जाता है, उनसे तो बिजली के बिल, पेट्रोल, सब के पैसे लिए जाते हैं और जो वोट लेते हैं, उन वोट लेने के बाद वो जीत जाते हैं, तो ना इलेक्ट्रिक का बिल देते हैं, ना पेट्रोल के पैसे देते हैं, मरात ले लेते हैं। ये मरात भी ख़त्म हो जानी चाहिए। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिस हालात में है, अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि किसी को मरात दे। तो जो भी मिनिस्टर हैं, जो भी वज़ीर हैं, उन सब से मरात वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता मेरे हिसाब से तो। अच्छा इकबाल भाई, हमारी जो आवाम है वो हमेशा IMF के कर्ज़े चुकाती रही है, और कर्ज़े जो है ना वो हुकूमत लेती है और भुगतना आवाम को पड़ता है। क्या ये ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ये कोई ऐसा अकाउंट बनाया जाए जो आवाम डायरेक्ट IMF को उसमें पार्टिसिपेट करके, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ताजिर बिरादरी और आवाम कुछ पैसे डाल के थोड़े थोड़े पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान के कर्ज़े को कुछ हल्का करें, क्योंकि यहाँ से कर्ज़े दिए नहीं जाते और कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं, और जब से पाकिस्तान बना है अब तक पाकिस्तान जो है कर्ज़ों के बोझ तले दब गया है। तो ऐसा कोई लाएमल हो सकता है कि आवाम जो है ना उसको पार्टिसिपेट करके, और सारे लोग, पाकिस्तानी लोग उसमें पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान के कर्ज़े को खुद उतारें और वो पैसा डायरेक्ट IMF के पास जाए? नहीं, ये मतलब मेरी समझ में नहीं, आवाम कैसे उतारेगी IMF का कर्जा? आवाम के पास है क्या कि कर्जा उतारेगी? बिजनेसमैन ऑलरेडी डूब गए हैं, इतने बिजनेस ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि उनको तो सहूलत मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं वो कर्जा बने, कर्जा तो गवर्नमेंट टैक्स इतने सारे ले रही है, गवर्नमेंट टैक्स ख़त्म कर रही है, हर आने वाले दिन में टैक्स भर रहे हैं। मतलब बिजनेसमैन का भी इतना अच्छा हाल नहीं है पाकिस्तान में जो कोई समझ रहा है। 20-20, 30-30 साल से जिन्होंने बिज़नेस किया, मुश्किल से आज इतना मतलब इन लोगों ने मतलब आज इतनी तरक्की की, जो भी की मेहनत से किया, आज सबके बिज़नेस डूबते जा रहे हैं। तो बिज़नेसमैन, आम आवाम की तो ऐसी हालत है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? उनसे इस तरह की एक्सपेक्ट करना, बल्कि मैं तो कहूँगा टैक्स भी कम होने चाहिए, सस्ता करना चाहिए पेट्रोल के प्राइस, बिजली के प्राइस, और गवर्नमेंट को या IMF से खुद डील करे और पाकिस्तान के हालात पर डिस्कस करे कि हमारे मुल्क में ऐसे हालात हैं, अगर हम महंगाई बढ़ाएंगे तो सिविल नाफरमानी हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा? तो मुझे लगता है कि देखें क्या होता है, बल्कि खुद गवर्नमेंट को अप्रोच करनी चाहिए IMF से, और पाकिस्तान के करंट सिचुएशन पे डिबेट करनी चाहिए। अच्छा इकबाल भाई, आपका जो बिज़नेस है, आपका बिज़नेस और आपके जो हल्का अहबाब में जो बिज़नेसमैन है, इस हवाले जो इस वक्त मौजूदा पोजीशन चल रही है, उस हवाले से आप कितने मुतमईन हैं कि बिज़नेस में क्या क्या परेशानियाँ और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं? देखिए, मेरा पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा बिज़नेस नहीं है, मेरे पाकिस्तान में बहुत छोटा बिज़नेस है। यानी समझो मेरा जो बिज़नेस है उसका 10% पाकिस्तान में बिज़नेस है, बाकी तो मेरा बाहर है। तो पाकिस्तान के बिज़नेस के ज़्यादा प्रॉब्लम से, यानी ऊपर नीचे जो भी हालात हो रहे हैं उससे मुझे कोई इतना अफेक्ट नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान का बिज़नेस मुझे 10 से 15% भी नहीं, आप 10% समझे, मेरा 10% बिज़नेस पाकिस्तान में, बाकी तो बाहर है। तो मुझे तो इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं बिज़नेसमैन, उनसे बात होती है तो आप बात करोगे तो तकलीफ़ तो महसूस होती है, तो उस हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको बिज़नेस के हवाले से क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं?
देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ बिज़नेस करना चाहिए, लेकिन उनको इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कुछ अभी तक इतनी सहूलत, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। इतनी प्रॉब्लम से बिज़नेस किया जा रहा है यहाँ पर कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके फिर थक के चला जाता है। हाँ, अभी जो कानून बना है जनरल आसिफ मुनीर साहब ने एक विंडो पॉलिसी दी है, 1 विंडो पॉलिसी, अगर उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मुझे लगता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी यहाँ आके बिज़नेस करेंगे और फॉरेनर भी आएंगे बिज़नेस करने के लिए। लेकिन सहूलत देनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पाएगा। और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी जब तक नहीं मिलेगी बिज़नेस कौन करेगा यहाँ पर। सिक्योरिटी पे पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए, 1 विंडो पॉलिसी करनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर तवज्जो देंगे तभी यहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी या दूसरे बिज़नेसमैन आएंगे, अदरवाइज़ यहाँ कौन बिज़नेस करने आएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में इतनी फैसिलिटी दी जा रही है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, और जिनके पास पैसा है वो क्यों यहाँ पर बिज़नेस करेगा, वो कहीं और जाके करेगा। पाकिस्तान अगर सहूलत देगा, सिक्योरिटी के मामलात को कंट्रोल करेगा, तभी बिज़नेसमैन यहाँ का रुख करेंगे, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता। बल्कि यहाँ के जो लोकल बिज़नेसमैन हैं वो भी चले जाएंगे। देखिए पॉलिसी तो पाकिस्तान के पास बहुत है, पॉलिसी तो है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में पॉलिसी बनाना नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना है। पाकिस्तान में पॉलिसी तो बनाई जाती है, बन भी जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और जब आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मकसद नहीं है पॉलिसी बनाने का। अच्छी पॉलिसी हैं, पॉलिसी मेकर भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी पाकिस्तान में काफ़ी काबिल लोग हैं, अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। और जब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो कोई मकसद ही नहीं है पॉलिसी बनाने का। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, इम्प्लीमेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। सबसे पहला मशवरा तो ये है, जो इदारे आपके नुकसान में जा रहे हैं उनको प्राइवेट कर दें या बंद कर दें। जब तक आप उन इदारों का खसारा बर्दाश्त करते रहोगे, पाकिस्तान इस हालात में पहुंच गया, उसकी वजह यही है। अरबों डॉलर का हम लोग नुकसान कर रहे हैं, उन इदारों को चला रहे हैं। क्या मकसद है उनको चलाने की? उनको पहली फुर्सत में प्राइवेट कर दें, ये सबसे पहला जो हम कर सकते हैं। पहली फुर्सत में इदारों को प्राइवेट करें जो खसारे में चल रहे हैं। दूसरी चीज़, जितने भी मराद दी गई है, जितने मिनिस्टरों को, वज़ीरों को जो मराद दी जाती है इलेक्ट्रिक की सूरत में, बेसब गाड़ियाँ दी गई हैं इनको पेट्रोल की सूरत में, वो सब ख़त्म कर देनी चाहिए। जो हम कर सकते हैं फ़िलहाल ये 2-3 स्टेप लें तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, उनको कोई पैगाम, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे इकबाल भाई? उनको यही पैगाम है कि पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करनी चाहिए। लेकिन उस पैगाम के साथ ये भी, उनकी भी यही डिमांड है, जब मैं उनसे बात करता हूँ कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऐसे मसाइल हैं कि लोग घबरा जाते हैं यहाँ आने में, आके सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उनको मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ? हाँ, मैं यही कह सकता हूँ जैसे पाकिस्तान के हालात थोड़े बेहतर हों, आप इधर आके इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इसी मुल्क से मिला है सब कुछ। हमने जब पहला ट्रेवल किया था पाकिस्तान के पासपोर्ट पे किया था, तो हमारी भी एक ड्यूटी है कि हम इसके लिए कुछ करें। लेकिन इसके लिए यहाँ की सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी जान का रिस्क लेकर तो नहीं आएगा। तो अगर सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है अगर पाकिस्तान की, तो ओवरसीज़ पाकिस्तान को यहाँ आना चाहिए। और मुझे लगता है आएंगे, आना चाहते भी हैं, इंटरेस्ट भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन क्या करें, ऐसे हालात हो जाते इसलिए नहीं आ पा रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आप हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हमें आगाह किया। मैं OPTV ग्लोबल का थैंक्स अदा करूँगा, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, हनीफ खान साहब का, और थैंक यू। नाजरीन, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत मुश्किलात में दो चार है, और इस मुश्किलात में हमने ही साथ देना है। मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि अगर हम घबरा कर पीछे हट जाएंगे और इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे गुजारा होगा, किस तरीके से हम आगे सरवाइव करेंगे। तो हमने सबने मिलकर ही पाकिस्तान की भागदौड़ को संभालना है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ खान को प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें
और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।